नाज़रीन गिरामी, दुनिया की तारीख में शायद ही खेलों का कोई ऐसा मुकाबला हो कि जिसमें नाचने वाली ख़वातीन को ख़ास तौर पर मदऊ ना किया जाता हो। आप क्रिकेट की दुनिया की ही मिसाल लीजिए। क्रिकेट का कोई आलमी वर्ल्ड कप हो, ऐसे में ख़ास तौर पर चीयर लीडर्स को मदऊ किया जाता है, जो हर चौके और छक्के पर रक्स पेश करती हैं और इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप कतर में होने जा रहा था, तो इसके आगाज़ से पहले ही कतरी हुकूमत ने यह वाज़ेह कर दिया कि कतर के 8 स्टेडियम्स में खेले जाने वाले किसी भी मैच के दौरान कोई चीयर लीडर नहीं होगी। ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी वाज़ेह कर दिया कि कतर के अंदर कहीं पर भी फहाशी और उरियानी के प्रोग्राम को मुनक्किद नहीं किया जा सकता, और ना ही ऐसा लिबास पहनने की इजाज़त होगी जिसमें लिबास ख़वातीन के लिए कंधों से नीचे या फिर घुटनों से ऊपर हो। ऐसे में नाज़रीन गिरामी, मगरबी दुनिया बहुत परेशान थी और भारत की परेशानी तो डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम सुनते ही बहुत बढ़ चुकी थी। चुनाचे उन्होंने नोरा फतेही, जो कि भारत की सबसे बेहया और सबसे फुहश डांस करने वाली डांसर थी, उसे फ़ैन फेस्टिवल में अपना रक्स पेश करने के लिए भिजवा दिया। इस फ़ैन फेस्टिवल में नोरा फतेही ने अपना रक्स पूरी रात पेश किया, तो इसके बाद कुछ खबरें सामने आने लगी, जिसमें ये कहा जाने लगा कि जैसे ही वो स्टेडियम से बाहर निकली तो कतर के वो लोग जो कि मुकामी थे, उन्होंने नोरा पर हमला कर दिया। इस वाक़े की हकीकत क्या है और डॉक्टर जाकिर नाइक का इस हवाले से क्या बयान सामने आया, आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन गिरामी, कतरी हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह किया गया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को सरकारी तौर पर मदऊ नहीं किया गया, लेकिन उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। अगर वो यहाँ पर इस्लामिक सेशंस का इनेकाद करेंगे तो इस चीज़ की उन्हें भरपूर इजाज़त दी जाएगी। ऐसे में चूँकि कतर के भारतीय हुकूमत के साथ तिजारती ताल्लुकात बहुत वसी और मजबूत है, भारत की जानिब से एक मज़मूम प्रोपेगंडे की प्लानिंग की गई, और वो ये कि फीफा फ़ैन फेस्टिवल FFF का एक ट्रेंड चलाया गया और इसको भारत ने ऑर्गेनाइज़ करने की पेशकश की, तो इसके नतीजे में अपने अदाकारों और अपनी डांसर्स को भी भेजने की पेशकश कर दी। अब चूँकि 12 लाख से ज़ायद गैर मुल्की फ़ैन्स फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए कतर आ रहे थे, तो उनको पहले ही कतर के उसूल, रिवायत और उनकी सकाफ़त और ख़ास तौर पर कवानीन के हवाले से ये एतराज़ था कि कैसे आप हम पर मुसलसल पाबंदी लगा सकते हैं कि ना तो यहाँ शराब मिलेगी और ना ही कोई दीगर ऐसी एक्टिविटी की जा सकती है जिसके नतीजे में दुनिया भर में जिस तरीके से वर्ल्ड कप को एंजॉय करते हैं, इससे लुत्फ़ उठाते हैं, ये मुमकिन हो पाए। चुनाचे FFF यानी फीफा फ़ैन फेस्टिवल के इनेकाद की भी इजाज़त दे दी गई और भारत ने इस पे नोरा फतेही को भेज दिया। नोरा फतेही ने स्टेज पर आते ही सबसे पहले भारतीय झंडा मांगा और झंडे को लहराने लगी, यानी उसने ये पैगाम दे दिया कि मैं भारत सरकार का एजेंडा लेकर आई हूँ और उनके कहने पर ही यहाँ पर रक्स पेश करूँगी। सारी रात ये महफ़िल, जो कि रक्स व सुरूर की महफ़िल थी, ये चलती रही और इसमें ज़्यादा तादाद गैर मुल्की, गैर मज़हब फुटबॉल फैंस की थी, जो कि इस पंडाल के अंदर मौजूद थे। ख़ास तौर पर कतर में काम करने वाले भारतीय, वो तो सब के सब ही इस जगह पर मौजूद थे, और नोरा फतेही ने जैसे ही भारत के झंडे को लहराया तो ये सब भारत के नारे लगाने लगे, जिससे ये वाज़ेह हो गया कि ये सब लोग भारत से ताल्लुक़ रखने वाले थे और ख़ास तौर पर भारतीय झंडे को कामयाब बनाने के लिए इन सब लोगों को यहाँ पर ज़बरदस्ती या फिर उनकी मर्ज़ी से इकट्ठा किया गया था। अलबत्ता नाज़रीन गिरामी, फिर एक ख़बर सोशल मीडिया पर यह सामने आने लगी कि जब सारी रात के इस प्रोग्राम के बाद नोरा फतेही स्टेज से नीचे उतरी और इस जगह से बाहर निकलने लगी, तो कुछ कतरी जो कि मुसलमान थे, इनकी जानिब से इसका रास्ता रोकने की कोशिश की गई, और सामने आने वाली ख़बरों के मुताबिक ये भी पता चला कि उन्होंने इस पर हमला किया और इसे कहा कि तुम
फौरी तौर पर हमारे मुल्क को छोड़कर यहाँ से वापस चले जाओ। हमने अब तक जिस ऐसन तरीके से फीफा वर्ल्ड कप का इनेकाद किया और दुनिया अब इस जगह पर पहुँच चुकी थी कि हमें कतर की रिवायात और सकाफ़त को तस्लीम करना पड़ेगा, इनके कवानीन को मानना पड़ेगा और यहाँ पर फहाशी और उरियानी का मुकम्मल बाइकआउट किया गया था। लेकिन तुमने अपने एक ही प्रोग्राम के नतीजे में हमारे इस अज़्म को और हमारे इस मकसद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। चुनांचे तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम फौरी तौर पर कतर से वापस चले जाओ। हम तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं देख सकते। नाज़रीन गिरामी, दौरा पर हमले की ये खबरें सामने आने लगी तो अब उम्मीद ये की जा रही थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक का भी इस पर बयान सामने आएगा, चूँकि वो इससे बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठे करके वहाँ पर इस्लामिक सेशंस का इनेकाद कर रहे थे, जहाँ पर लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे और आखिरकार ये लोग दीन इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक का इससे पहले का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया कि इस्लामिक हुकूमत हो तो फिर हुकूमत को इस हवाले से कार्रवाई करनी चाहिए, किसी भी खातून को गैर शरई लिबास पहनने की इजाज़त ना दी जाए। उसका लिबास यूँ हो कि खातून का जिस्म ढका होना चाहिए और ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा कि मर्दों को ये चाहिए कि अगर वो ऐसी किसी खातून को देखें जो कि गैर शरई लिबास में हो या फहुश और बेहयाई के लिबास में हो तो वो अपनी नज़रें झुका लें। यानी नाज़रीन गिरामी, उन्होंने कतर के लोगों को और ख़ास तौर पर कतर में मौजूद मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि आप सब लोग नौरा फ़तेही जैसी डांसर और इस तरह की दीगर बेहया और फहश ख़वातीन का बाइकआउट करें। आप इन्हें देखने से इनकार करते, अपनी नज़रें झुका लें, अपने ईमान की हिफाजत करें। यकीनी तौर पर इनका प्रोपेगेंडा खुद ब खुद नाकाम हो जाएगा। अब नाज़रीन गिरामी, दुनिया इस मुकाम तक पहुंच चुकी है, वो ये जान चुके हैं कि किसी भी तरीके से वो कतर के इस प्लान को नाकाम नहीं बना सकते। वो ये जानते हैं कतर ने हतमी तौर पर दुनिया को ये बावर करा दिया है कि फीफा वर्ल्ड कप हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, हमारे कवानीन और हमारी रिवायात के मुताबिक होगा। कतर ने जो इब्तदाई तैयारियाँ की, इसमें ये तो हुक्मनामा जारी किया कि खुलेआम शराब नहीं बेची जा सकेगी, ना ही यूँ डांस क्लब खोले जाएंगे और ना ही इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाएंगे। लिबास के हवाले से भी कतर ने ऐसी बहुत सी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस पास कर दी थी और ऐलान कर दिया था कि इन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। हम जिन्स परस्तों की तंजीम के हवाले से भी वादे कर दिया, लेकिन मसाजिद के हवाले से कतरी हुकूमत ने जो इक़दाम किए थे, अब इनका रिज़ल्ट भी सामने आना शुरू हो चुका है और रिज़ल्ट ऐसा है कि जिसे देखकर इंसान का दिल खुश हो जाता है। कतर ने तमाम मसाजिद के मरकज़ी दरवाजे शीशे के बनवा दिए ताकि गैर मुस्लिम भी अंदर देख सके और फिर उनमें तजस्सुस पैदा हो और वो देखने के लिए मस्जिद में दाखिल हो तो उन्हें इस्लाम के बुनियादी नज़रियात से आगाह किया जा सके। इसी तरीके से मौज़न तब्दील करने का फ़ैसला भी इंतहाई सूदमंद साबित हुआ, जिसके नताइज भी अब सामने आना शुरू हो गए हैं। यूँ नाज़रीन गिरामी, कतरी हुकूमत ने जो जो कदम उठाया ये 100% बेहतरीन साबित हुआ है और उम्मीद ये की जा रही है कि अब आइंदा भी कतर की जानिब से ऐसे ही इक़दाम किए जाएंगे। कतरी हुकूमत के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के मुतल्लिक भी अपनी राय का इजहार कमेंट